समाज सज्जनों एवं देवों, बड़ी सभा की बात है जो आज का दिन सत्संग का समारोह है। अभी हम बहुत सुंदर साहेब जी के विचार सुने। मोटी माया और झिनी माया। माया कहीं बाहर नहीं है, आपके भीतर में है, आपके दिल दिमाग में है। पर इनसे बचना अपने पर निर्भर करता है। हम किसी ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें कि माया जाल से बचेंगे, ऐसी बात नहीं। बचना है, इनमें सावधान होना है। इबादत यही है दुखों को इमदाद करना। जो नासाद हो उसका दिल साद करना। नमाज और पूजा यही है प्यारों भाइयों, जो बर्बाद हो उन्हें आबाद करना। यही है जीवन में सच्ची शांति। शांति कहीं और बाहर नहीं है, वो आपका स्वरूप ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। भंवर जाल, भंवर जाल किसको कहते हैं? जैसे कि नदी की धारा बहा रही है और गोलाई चक्कर मारता है, घूमता है पानी, वही पानी में कहीं कंकर है, प्राणी है, पदार्थ है, धारा में पड़ेगा तो क्या बचेगा? नहीं, डुबा देगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो मस्तिष्क दिमाग में प्राणी और पदार्थ के बीच में हमारा जो गुजर हो रहा है, निवार हो रहा है, यही में अहम होता है, अहंकार होता है कि ये प्राणी मेरा है और ये पदार्थ मेरा है। यही हमें को डुबाता है, यही है मोटी माया। और डुबाने वाला कोई दूसरा है नहीं। यही को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है। यानी जैसे पानी की धारा में भंवर घूमता है और डूबता है, ठीक इसी प्रकार से आज आदमी प्राणी में, पदार्थ में अपने मन को डुबा दिया है, अपने आप को खो दिया है। इसमें हमें सावधान होना चाहिए। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि प्राणी और पदार्थ जो तन का निवार, बोध बा चक्का है, बिरला पाव है था, बिरला है पार पड़ता है, अपने को छुड़ाता है। तो यह है भंवर जाल। और बगु जाल, बानी जाल, झिनी माया। हम कहीं ईश्वर के उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, मन में शांति आएगी, ऐसी बात नहीं। हम ईश्वर के यहाँ तो पूजा करें, प्रार्थना करें, ठीक है, गलत नहीं है। हम चोरी की इंसान के यहाँ और फूल माला, वस्त्र, रुपया, पैसा लेकर भगवान के यहाँ गए, उनकी प्रार्थना किए, प्रार्थना पुकारें और चढ़ा दिए कि भगवान हमें ईश्वर क्षमा कर दें, दुख ना मिले। हम चोरी की इंसान के लिए और क्षमा मांगे भगवान के लिए, ये है अपनी ठकुराई, ये चलने वाला नहीं है। हम प्राणी के प्रति वही को ईश्वर माने, परमात्मा मांगे, भगवान माने, किसी दिल को दुखाए मत, मीठे स्वर से बोले, तो यही जीवन में शांति है, यही हमारे जीवन में सुखद है,
सुख को कहाँ ढूंढा, बाहर नहीं सुख कहीं। तू आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, इंसान के धन दौलत रुपया पैसा खजाने उनकी चोरी ना करें। यदि भूल से चोरी कर दिए तो हम उसको पहुंचा दें, हमें क्षमा कर दे। इंसान से क्षमा मिल सकता है, भगवान से नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। अचेत यानी सावधानी पूर्वक जीवन जीना नहीं। सुखी जीवन, शांति जीवन तभी मिल सकती है हम जहाँ भी जाएं संतों की वाणी को सुने, सार को लें, असार का परित्याग करें, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। साधु ऐसा चाहे जैसे सुभाए, सार सार को गए रहे, ठोठा दिए उड़ाए। तो हम मोटी माया झिनी माया से तभी बच सकते हैं, प्राणी अपराध को सच्चे दिल से निवार करें, अनासक्त जीवन यापन करें, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहीं कभी ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। विवेक किसको कहते हैं? सत्य सत्य का निर्णय। जैसे कि 2 2 4 होता है, कहीं हम विदेश चले जाएं तो 2 2 4 ही पढ़ाया जाता है, कहीं 3 पास नहीं। ये है निर्णय बायनी विवेक। विवेक से सत्य क्या है, असत क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, इसका यथा बोध प्राप्त होता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। पाक दामन हो तो माने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गया। पाक दामन हो तो माने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। ख्याल किसको रखें? अपने को। कहीं हमारा मन कहीं प्राणी में पदार्थ में भटके मत, सही दिशा में जाएं तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। नंजरे बदली तो नंजरे बदल गए, किश्ती ने रूप बदला तो किनारे बदल गए। जैसे कि आप ऐना चश्मा है, यदि हरा है तो संसार के प्राणी पदार्थ हरा दिखेगा, और लाल है तो लाल दिखेगा। इसी प्रकार से अपने मस्तिष्क है, दिल है, दिमाग है, शांत रखें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। तो सदगुरु कबीर साहब वह साखी मनन करें कि भंवर जाल बगु जाल है, बूढ़े बहुत अचेत। कहें कभी ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। मन कर्म वाणी से विवेक और निर्णय करें, सार को लें, असार का परित्याग करें तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। और हमारे महापुरुष विराजमान हैं, इसलिए अधिक ना लेते हुए इन्हें सदगुण अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव।